केहू ना बिगाड़ी जी, केहू ना बिगाड़ी जी, केहू ना बिगाड़ी। जेकरा राम ना बिगाड़ी जी, केहू ना बिगाड़ी। जेकरा राम ना बिगाड़ी जी, केहू ना। हम लोग कर्ता कारक और कर्म कारक पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का पढ़ना है करण कारक। ठीक है, तो करण कारक किसे कहते हैं? जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करता है, यानी क्रिया को करने में जो साधन का काम करता है उसे कौन कारक कहते हैं? करण कारक कहते हैं। कौन कारक कहते हैं? करण कारक कहते हैं। कर्ण कारक नहीं, करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह जो होता है से द्वारा, इसका चिन्ह होता है से और द्वारा होता है। जैसे में है, मैं कलम से लिखता हूं तो इसमें बता रहा है संपादन में साधन का काम करता है, तो लिखने का काम, कलम जो है से लिखने का काम कर रहा है, यानी कलम जो है से हमारा साधन का काम कर रहा है। लिखने का साधन कलम। उसी प्रकार से उसकी उंगली चाकू द्वारा कट गई, यानी चाकू जब तक नहीं रहेगा तब तक उंगली नहीं कटेगा, इसलिए चाकू जो है से क्या है? साधन का काम कर रहा है। आ रहा है समझ में? अब अगला हम लोगों का पढ़ना है संप्रदान कारक। कौन कारक? जिसके लिए कोई काम किया जाए, जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति जो होता है, चिन्ह होता है को के लिए होता है। जैसे मैं इसमें बताया, राम ने श्याम को पुस्तक दी, राम ने श्याम को पुस्तक दी, राम ने श्याम के लिए पुस्तक खरीदी। राम ने किसके लिए पुस्तक खरीदी? श्याम के लिए पुस्तक खरीदी। तो ये जो इसे दूसरे लिए काम कर रहा है, इसलिए इसे कौन कारक कहेंगे? संप्रदान कारक कहेंगे। कौन कारक कहेंगे? संप्रदान कारक कहेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है अपादान कारक। इसकी विभक्ति जो है से है। अगर क्रिया के संपादन में वस्तु अलग हो जाए, इसकी देखो ध्यान देना, इसकी विभक्ति भी से था और इसकी विभक्ति भी से है, लेकिन साधन का काम इसमें कर रहा था और इसमें साधन का काम नहीं कर रहा है, इसमें अलगाव का काम कर रहा है, यानी एक दूसरे से बिछड़ रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, जैसे में पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से अगर पत्ता गिर रहा है तो साधन का काम वो नहीं कर रहा है, वो जो है एक दूसरे से क्या हो रहा है? बिछड़ रहा है, एक दूसरे को छोड़ रहा है। छात्र कमरे से बाहर गया, छात्र अगर रूम से बाहर जा रहा है, कमरा से बाहर जा रहा है, तो जो है एक दूसरे से क्या हो रहा है? बिछड़ रहा है, रूम को छोड़ करके वो बाहर जा रहा है। ये जो है बिछड़ाव का, अलगाव का काम हुआ। ठीक है, आगे समझ में अपादान कारक? बोलो, समझ में आया? अब जो है संबंध कारक देखना। कौन कारक? जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान पड़े उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी चाहे तो संज्ञा रहे या तो सर्वनाम रहे, अगर ये दोनों का क्या हो? संबंध बताता है, दोनों का संबंध बताता है, उसे कौन कारक कहेंगे? संबंध कारक कहेंगे। जैसे में इसका चिन्ह होता है का, के, की। जैसे होता है मोहन का घोड़ा दौड़ता है। किसकी घोड़ा दौड़ता है? मोहन का घोड़ा दौड़ता है, यानी मोहन भी और घोड़ा भी दोनों का संबंध है। घोड़ा किसकी है? मोहन का, तो मोहन और घोड़ा में संबंध है। मोहन के घोड़े दौड़ते हैं, यहाँ का, के, की, तो मोहन के घोड़े दौड़ते हैं, ये भी मोहन और घोड़ा में संबंध है। मोहन की घोड़ी दौड़ती है, मोहन और घोड़ी में संबंध बता रहा है। का, के, की जो है एक दूसरे का क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। समझ में आ गया ये तीनों? चलिए अगला जो है, तो अधिकरण कारक किसे कहते हैं? तो जिससे क्रिया के आधार पर ज्ञान प्राप्त हो, जो भी काम किया जाए उसमें ज्ञान की प्राप्ति होता है, ज्ञान मिले, उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं, अधिकरण कारक कहा जाता है। इसकी विभक्ति में और पर है। ठीक है, ऐसे में क्या बता रहा है? शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं और दूसरा में महेश छत पर बैठा है। आप बताना है संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं? तो संबोधन कारक में जिस संज्ञा से किसी के पुकारने या संबोधन करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहा जाता है।
इसकी विभक्ति जो है हे, अरे, अजी, एजी, ओ सब आता है उसमें, ठीक है। जैसे में हे ईश्वर मेरी सहायता करो। दूसरा, अरे दोस्त जरा इधर आओ। हे अरे क्या है, संबोध का काम कर रहा है, इसलिए संबोधन कारक हो गया, ठीक है।